इस वीडियो में बच्चों हम जो एक्सरसाइज 9.2 है इंटीग्रेशन की, इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1, दो पार्ट हैं इसके। इंटीग्रेट करना है सिंपली विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये देखिए, एक्स साइन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो सोचो इसको क्या करें। अब इतना तो है ना, दिखना चाहिए कि ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। ये तो सभी को समझ में आ गया होगा कि एक्स स्क्वायर को यहाँ पर क्या रख देंगे, टी। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2x dx इक्वल्स टू dt। अब क्या कुछ बच्चे हैं ना इससे घबरा जाते हैं कि ये 2 तो हमारे पास है ही नहीं, तो 2 को इधर भेज दो ना। अरे x dx को क्या लिखोगे, dt/2। तो जो इंटीग्रेशन है ना इसको i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो x dx की जगह रखेंगे हम dt/2 और एक्स स्क्वायर की जगह रखेंगे t। तो क्या आएगा, साइन ऑफ t dt/2। तो 1/2 को तो इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, क्या बचेगा, साइन ऑफ t और dt। साइन t का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, साइन t का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस ऑफ t। और इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब जो t है इसकी वैल्यू रख दो। t की वैल्यू क्या है बच्चों, t की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर और प्लस c। बस ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें दिमाग तो हमने लगाया नहीं। सेकंड क्या है, इंटीग्रेशन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इस क्वेश्चन को है ना बिल्कुल आप सोच पा रहे होगे कि अगर एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दें तो ये क्वेश्चन भी जो फर्स्ट पार्ट है उसकी तरह सोल्व हो जाएगा। तो देखो बच्चों बिल्कुल सही बात है आपकी। तो मेथड नंबर 1 में है ना, केवल जितना आप सोच पा रहे हैं उसी हिसाब से हम कर देते हैं कि एक्स स्क्वायर को हमने रख दिया टी। तो यहाँ से क्या आएगा, 2x dx इक्वल्स टू dt। तो हमारे पास तो x dx है ना, तो x dx की जगह क्या रखेंगे, dt/2। तो इंटीग्रेशन क्या आ गया हमारे पास, देखो x dx की जगह क्या रखेंगे, dt/2। और एक्स स्क्वायर है इसकी जगह क्या रखेंगे, t प्लस 1। तो 1/2 तो बाहर आएगा, क्या बचेगा, अंडर रूट t प्लस 1 dt। अब देखो जैसे अंडर रूट t होता तो आपको पता है क्या करना था, तो ये t प्लस 1 है, अरे लीनियर एक्सप्रेशन है ना। तो क्या करोगे, 1/2 t प्लस 1 की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इसको सोल्व कर लो थोड़ा सा, तो क्या आएगा, 1/2 इंटू 2/3 और t प्लस 1 की पावर, देखो यहाँ पर क्या होगा, 3/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो क्या आ गया, 1/3 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये तो काफ़ी सिंपल लग रहा होगा, लेकिन कोई तो इंटेलिजेंट बच्चा होगा ही जो ये कहेगा सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ही रख लो ना t, क्योंकि इससे प्रॉब्लम क्या है, अरे जो 1 है इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, तो भी कर सकते हो, तो भी आंसर सेम ही आएगा। कैसे, देखो 2x dx इक्वल्स टू dt। तो यहाँ से जो x dx है इसकी वैल्यू क्या आ गई, dt/2। तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, 1/2 मैंने बाहर ले लिया और क्या बचेगा, अंडर रूट टी dt। अब अंडर रूट टी क्या होगा, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2। मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेट किया है क्योंकि अब तो आपके लिए x की पावर n का जो फॉर्मूला है वो तो बहुत ही बेसिक हो गया होगा ना। और ये t की पावर 3/2 प्लस c, और यहाँ पर जो t है ना इसको हमने क्या अज्यूम किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आ गया ना सेम आंसर, ऐसे भी कर सकते हो। तो आगे से ध्यान रखना, अगर मान लो जैसे इस वेरिएबल को हमें कोई भी वेरिएबल t रखने पर कोई बेनिफिट हो रहा है, तो अगर उसके साथ कोई कांस्टेंट है तो उस पूरे को भी अगर t रख देंगे तो और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि देखो वही बात है ना कि यहाँ पर
जो डेरिवेटिव करेंगे तो उससे कुछ चीज़ें एलिमिनेट हो रही है। तो अगर कोई कांस्टेंट ऐड कर रखा है उसमें, उसका भी डेरिवेटिव करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको डिस्कस करते हैं। इसमें भी 2 पार्ट हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसको देखिए ध्यान से, और है ना वीडियो को एक बार पॉज करो, क्योंकि अगर इतना सिंपल क्वेश्चन भी देख के करोगे तो फिर आपने कुछ सीखा ही नहीं है इसका मतलब। क्योंकि देखो जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, इसमें आपको खुद का ही दिमाग लगाना है। कोई बच्चा इसको बहुत ही इजी तरीके से भी सोल्व कर सकता है, कोई इसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी बना सकता है। जैसे मान लो, आई होप आपने वीडियो को पॉज करके सोच लिया होगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ई की पावर एक्स प्लस कोस एक्स को अगर आप कोई वेरिएबल टी पुट करते हैं तो डिफरेंशियल एलिमेंट क्या आएगा, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स प्लस कोस एक्स का क्या आएगा माइनस साइन एक्स, और जो वेरिएबल है इसका डिफरेंशियल एलिमेंट लिख दो डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ई की पावर एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो देखो बच्चों, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसके लिए अगर आपको डिफरेंशिएशन में बहुत अच्छी कमांड है ना, तो उसके बाद जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि देखो देखने का नज़रिया है सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि आप किसको सब्स्टिट्यूट करते हो, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद डिफरेंशिएशन ही तो करना है। इसलिए कह रहा हूँ जो बच्चा डिफरेंशिएशन में एक स्टेप आगे तक की सोच लेता है उसके लिए जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो बच्चों वाला खेल है। तो यहाँ पर क्या रखोगे, डी टी अपॉन क्या आएगा टी। अब डी टी अपॉन टी क्या होता है ये भी बताऊँ क्या, एल एन टी आएगा और प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। तो यहाँ पर एल एन मोड और जो टी है वो क्या है, ई की पावर एक्स प्लस कोस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है इसको देखिए। अब इसको है ना कई तरीक़ों से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। मैंने बताया ना, इसमें सब आपका नज़रिया है, क्वेश्चन को किस वे में देख के सोच पाते हो। जैसे मान लो कोई बच्चा है, वो बोलेगा सर है ना इसमें तो ई की पावर एक्स को टी मान लो, पूरा गेम ही ख़त्म हो जाएगा। कहेंगे भाई कैसे, तो कहेगा सर ई की पावर एक्स को अगर टी मानेंगे तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होगा डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो जो न्यूमरेटर में ई की पावर एक्स डी एक्स लिखा हुआ है ना सर, ये ख़त्म हो जाएगा। तो कहेंगे भाई ये तो आपकी बहुत सही बात है। तो ठीक है, अब जो बच्चा सोच रहा है अब उसकी बात तो माननी पड़ेगी। तो मेथड नंबर 1 जो एक एवरेज बच्चा सोच पा रहा है, क्योंकि उसको लालच मिला है ना, तो वो तो बस इतना ही सोच के कहेगा क्वेश्चन तो हो गया। तो ठीक है भाई, उसको दिख रहा है तो ऐसा कर देते हैं। ई की पावर एक्स को क्या मान दिया टी, तो ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया डी टी। तो जो इंटीग्रेशन है वो क्या बन गया डी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्या बन गया बताओ 1 प्लस टी। तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 प्लस टी की पावर -1/2 डी टी। कहेगा सर ये तो लीनियर एक्सप्रेशन है और इसके बारे में तो आपने इतना बता रखा है कि ये तो याद ही हो गया कैसे करना होता है लीनियर एक्सप्रेशन अगर इंटीग्रेशन में इंट्रोड्यूस हो जाए तो क्या आएगा 1 प्लस टी की पावर 1 प्लस टी की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या आएगा सी। तो यहाँ पर जो नीचे है 1/2 बचेगा, तो इस 2 को ऊपर लिख देते हैं और 1 प्लस टी की वैल्यू रख देते हैं। क्या आएगा ई की पावर एक्स की पावर 1/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ये आपका आंसर हो गया। अब भाई बच्चे ने सोचा था, अच्छा सोचा। अब मेथड नंबर 2 में कोई और इंटेलिजेंट बच्चा आएगा, कहेगा सर आपने कुछ बताया था हमें। वो क्या बताया था, अगर नीचे अंडर रूट में कोई चीज़ आ जाए तो उसको भी अगर टी मान लेते हैं तो कभी कभी क्या उससे बहुत बेनिफिट हो जाता है, वो भी करके देख लेते हैं। वैसे एक स्टेप है ना, आप आगे सोच के देखो, इसमें तो सब कुछ ही फ़ायदे की बात है। इसको टी मानो तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट 1 प्लस ई की पावर एक्स, फिर 1 का 0 होगा ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। डिफरेंशिएशन समझ के चल रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से आता है। तो ई की पावर एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ई की पावर एक्स
dx इक्वल्स टू 2 dt। अब कहोगे सर इससे ये क्या हो गया, पूरा क्वेश्चन ही ख़त्म हो गया। इसकी जगह केवल और केवल क्या आ गया, dt, सॉरी क्या आ गया 2 dt। तो 2 dt, तो 2 को बाहर ले लिया और dt का क्या हो गया t, प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। तो जो t है इसकी वैल्यू रख दो, क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ई की पावर x। अब ये देखा आपने कितना सिंपल कर दिया इसने तो जो एक्सप्रेशन है उस सभी को रिप्लेस कर दिया, किससे, 2 इंटू डी टी से। तो ये तो बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूशन था। कोई एक बच्चा और आएगा, कहेगा सर ऐसा कर लो ना, कहेंगे भाई क्या सर 1 प्लस ई की पावर x को t मान लो, इससे भी तो ई की पावर x dx ख़त्म हो जाएगा। तो भाई ये भी बात ठीक है आपकी, ई की पावर x dx बराबर यहाँ से क्या आएगा dt। तो हम क्या लिखेंगे इसको बताओ। अब ऊपर क्या है इसको देखो, ई की पावर x dx, इसकी जगह हम क्या रखेंगे dt, और नीचे क्या बच गया रूट टी। तो इसका क्या आएगा बताओ, टी की पावर -½ + 1 अपॉन -½ + 1 इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस सी। तो ये आ गया 2√t + c, तो 2, और जो t है वो आपने क्या रखा 1 + e की पावर x + c। बस ये आपका आंसर हो गया। तो देखो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी चीज़ को मैथ में रटना नहीं है, थोड़ा सा जो दिमाग है ना उसका यूज़ करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही सब करना होता है अपने को, ऐसे रट के नहीं बैठ जाना कि भाई जो भी हमें बता दिया गया है या फिर हम जैसे भी एक तरीके से कर लिए हैं तो वो ही सफिशिएंट है। अब आपने देखा होगा इसमें मेथड नंबर 2 है वो कितना पावरफुल है, इसने तो सीधा इसको रिप्लेस ही कर दिया। मेथड नंबर 1 और 3 भी इतना बेकार नहीं है, लेकिन हाँ आपको अगर ये तीनों मेथड आप अगर सोच पाते हो तो बहुत अच्छी बात है ना। तो आई होप जो ये सेकंड पार्ट है ये क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट हैं। वैसे यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है अभी नहीं देना चाहिए क्योंकि इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर दे दिया है तो मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। बाकी इस क्वेश्चन को आप बाद में अगर करोगे तो इजीली टैकल कर सकते हो। जैसे क्या दिया हुआ है e की पावर x + 1 dx। अब देखो बच्चों यहाँ पर जो की पॉइंट है ना वो क्या है, जैसे न्यूमरेटर में कभी स्क्वायर रूट की चीज़ आ जाए तो यहाँ पर आप इसको t² पुट कर सकते हो ताकि जो रूट है वो कैंसिल आउट हो जाए। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पहले बोल रहा हूँ। इसको आप अगर t पुट करेंगे e की पावर x + 1 को तो भी आंसर आएगा, e की पावर x + 1 को अगर t² पुट करेंगे तो भी आंसर आएगा। तो पहले मैं इसको जो सबसे इजी तरीका है, मतलब इजी तो सारे ही हैं वैसे, अब पहली बार पढ़ रहे हो तो हो सकता है किसी को टफ लगे, तो चलो एक काम करते हैं e की पावर x + 1 को t² पुट कर देते हैं। अब ये पुट मैं क्यों कर रहा हूँ देखो, अगर मैं इसको t² पुट करूँगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा जब इसको वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसलिए। समझ में आ रहा है ना, जैसे स्क्वायर रूट से पावर 2 कैंसिल आउट हो जाएगी, वैसे इसको t भी पुट कर सकते हो, ये मेथड भी मैं बताऊँगा आगे। तो ये समझ में आया। तो यहाँ से अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ, मतलब इसका डिफरेंशियल एलिमेंट निकालूँ तो क्या आएगा e की पावर x dx इक्वल्स टू 2 × t dt। तो मुझे बताओ कि यहाँ से जो dx है इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 × t dt अपॉन e की पावर x, और यहाँ से जो e की पावर x है इसकी वैल्यू क्या आएगी t² - 1। तो क्या आएगा t² - 1। तो जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास क्या आ गया देखो, देखो यहाँ पर आप क्या रखोगे स्क्वायर रूट ऑफ t², तो ये क्या बन गया रूट कट जाएगा ना, बस इसलिए हमने इसको t² पुट किया। और वैसे भी बताएंगे जब इसको t पुट करेंगे तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो dx की जगह रखो क्या आएगा 2 × t dt अपॉन क्या आएगा t² - 1। तो जो इंटीग्रेशन है वो अपना क्या बन गया देखो, इंटीग्रेशन i इक्वल्स टू जो 2 है इसको मैं बाहर ले रहा हूँ, ये बन गया आपका t² अपॉन t² - 1 dt। और मैंने बताया था जब भी अगर पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बराबर हो जाए
तो हम क्या करेंगे बताओ? अरे बताया था ना, पावर को रिड्यूस करेंगे, न्यूमरेटर की पावर को रिड्यूस करने का जो तरीका है वो क्या होता है? डिवाइड करना। तो जो टी स्क्वायर है इसको डिवाइड करो टी स्क्वायर माइनस 1 से, तो क्या आएगा? टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस प्लस रिमाइंडर क्या बचा? 1। तो इस इंटीग्रेशन को हम क्या लिखेंगे? आई इक्वल्स टू 2, देखो यहाँ पर आएगा, इसको लिखोगे 1 प्लस रिमाइंडर क्या बचा? 1, और इसको डिवाइड करना था अभी किससे? टी स्क्वायर माइनस 1 से, और इसको क्या लिखोगे? डी टी। अब तो देखो अभी भी क्वेश्चन, अब यहाँ पर आपकी रेंज से बाहर चला गया ये क्वेश्चन फ़िलहाल, अभी तक आपने सीखा उस हिसाब से, क्योंकि 1/t² माइनस 1 को कैसे इंटीग्रेट करोगे बताओ? इसके बारे में तो अभी आपने पढ़ा ही नहीं है। तो कुल मिला के ना इसका फॉर्मूला भी लिखवा देंगे, बाकी एक बार इसको ऐसा देख लो कि ऐसा तो लिख सकते हैं ना, मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी मैंने ये पढ़ाया नहीं है ना, अब ये आगे की चीज़ इसमें आ गई तो मैं क्या करूँ? तो यहाँ पर देखो 2 इंटीग्रेशन 1 प्लस, देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मैं इसको लिखूँ 1/t माइनस 1, ये नीचे मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको अगर आगे देखो इसको पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप ऐसा समझो कि ऐसा हम लिख सकते हैं। देखो 1/t माइनस 1 लिखा और माइनस 1 यहाँ पर t प्लस 1 लिख दिया, तो देखो एलसीएम लोगे ना यहाँ पर, तो क्या आएगा? t माइनस 1 t प्लस 1, और ऊपर क्या बचेगा? देखो यहाँ पर t प्लस 1 माइनस हो t माइनस 1, तो ऊपर बचेगा कितना? ऊपर बचेगा एक्स्ट्रा 1 नहीं आएगा, यहाँ पर बचेगा 2, तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1, तो 1/t माइनस 1 t प्लस 1 ही तो है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। बस यही की पॉइंट है। अब कैसे लिखा ये जनरल इसका प्रोसीजर क्या है वो आगे आएगा इसमें इंटीग्रेशन में ही, तो वहाँ पे सिखा देंगे। पर फिलहाल अगर इस क्वेश्चन को कोई बच्चा कर रहा है जो पूरा इंटीग्रेशन पढ़ चुका है तो उसको समझ में आ गया होगा कि ये पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक है, तो उसका हम अभी नाम नहीं ले रहे हैं, नहीं समझा रहे हैं अभी फ़िलहाल, आगे इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। पर फिलहाल थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के देखो कि इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब क्यों लिखा? क्योंकि अब ये 1/लीनियर बन गया, और 1/लीनियर का जो इंटीग्रेशन है वो तो हमने सीखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? 1 का होगा यहाँ पर t प्लस 1/2, और 1/t माइनस 1 का क्या होगा? ln मोड t माइनस 1 माइनस, अच्छा 1/2 को बाहर ही रखते हैं, माइनस ln मोड t प्लस 1, और बस इंटीग्रेशन हो गया, तो प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो क्या आ गया 2, और जो t है इसकी वैल्यू रख दो, t की वैल्यू क्या है बताओ? स्क्वायर रूट ऑफ e की पावर x प्लस 1, अरे यहाँ से देखो t की वैल्यू क्या आएगी? स्क्वायर रूट ऑफ e की पावर x प्लस 1 प्लस 1/2। अब यहाँ पर दिमाग लगाओ कि ln a माइनस ln b क्या होता है? ln a प्लस b, सॉरी ln a बाई b, तो क्या होगा? ln a बाई b, है ना? पता है ना? इतना तो अज्यूम कर लूँ कि पता है कि ln a अपॉन b किसके बराबर होता है? ln a माइनस ln b, तो आई होप इतना बेसिक तो आपको पता है। तो यहाँ पर भी जो t है ना इसकी वैल्यू रख दो, तो 2 रूट e की पावर x प्लस 1, और यहाँ पर ये जो 2 है कैंसिल आउट हो जाएगा, ln मोड, देखो इसकी वैल्यू रखो e की पावर x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ e की पावर x प्लस 1 और प्लस 1 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो देखो इस क्वेश्चन को ऐसे छोड़ भी सकते हो फिलहाल के लिए, आगे इसको समझाएंगे। देखो यहाँ तक तो आप इजीली कर सकते हो, कहाँ तक? देखो यहाँ तक तो आपको आना ही चाहिए, यहाँ तक, और इसके आगे बस केवल यही कॉन्सेप्ट है कि ये हमने किस तरीके से एक्सप्लेन किया है पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक, आगे इसको डिटेल में देखेंगे। अगर ये समझ में आ गई तो आगे प्रोसीड करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये स्टेप किसी बच्चे को समझ में आ गई ना तो उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। ये तो पहले वाला ही क्वेश्चन बन गया फिर तो समझ में आ गया होगा। अभी तो मेथड नंबर 1 है, अब देखिए मेथड नंबर 2। अब कोई बच्चा कहेगा सर स्क्वायर रूट ऑफ e की पावर x प्लस 1 इसी को पुट कर दो ना t, तो कहेंगे भाई ठीक है, देखो 1/2 रूट e की पावर x प्लस 1 और इंटू e की पावर x dx इक्वल्स टू क्या आएगा? dt।
तो यहाँ से जो डी एक्स है इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो 2 स्क्वायर रूट ऑफ ई की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई की पावर एक्स और यहाँ पर डी टी। तो देखो क्या आएगा 2 इंटू टी अपॉन ई की पावर एक्स की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा टी स्क्वायर माइनस 1 और डी टी। तो यहाँ से जो इंटीग्रेशन है वो क्या बन गया, देखो जो यहाँ पर है रूट में तो उसकी जगह रखेंगे टी और डी एक्स की जगह रखोगे 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 और डी टी। तो 2 को तो बाहर ले लो, क्या बनेगा टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। तो देखो ये स्टेप आ गई ना आपके पास डायरेक्ट ही, कहाँ पे लिखा हुआ है ये, और इसके आगे तो सेम तरीके से कर सकते हो। तो अगर रूट को पूरे को एक वेरिएबल बोल देते हो टी तब भी ये क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। अब देखो मेथड नंबर जो 3 है ना वो बहुत शानदार है। अब ये कैसे, देखो अगर किसी बच्चे ने गलती से क्या कर दिया कि सर यहाँ पर है ना जो ई की पावर एक्स प्लस 1 है इसको मान लो टी, तो यहाँ पर देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बनेगा नहीं। देखो कैसे, तो यहाँ से जो ई की पावर एक्स और डी एक्स है वो क्या आ गया डी टी। अब देखो कैलकुलेशन यहाँ पे क्यों बढ़ेगी वो भी समझ लो, क्योंकि हमने बताया था ना न्यूमरेटर में अगर स्क्वायर रूट हो तो जनरली उसको अगर टी स्क्वायर पुट करोगे तो थोड़ा इजी रहेगा। वैसे ज़रूरी नहीं है, अगर टी पुट करोगे तो भी इजी रहता है, लेकिन कभी कभी वो कैलकुलेटिव हो जाता है, वो यहाँ पर देखते हैं। लेकिन यहाँ पर सीखने क्या बात है वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ गया, देखो इंटीग्रेशन। अच्छा यहाँ से जो डी एक्स है उसकी वैल्यू तो निकाल लो, डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी अपॉन टी माइनस 1। तो देखो ये रूट में लिखा हुआ था ना, तो ये क्या हो गया रूट टी डी टी अपॉन टी माइनस 1। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन बन गया आपके पास। अब ऊपर मत देखो, ऊपर तो केवल आपको ये पता होना चाहिए कि जो ई की पावर एक्स और जो यहाँ पर लिखा हुआ ना वेरिएबल टी, इनमें क्या रिलेशन है, क्योंकि बाद में वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी। अब अगर ये क्वेश्चन आ गया तो कैसे सोल्व करोगे, बस क्वेश्चन यही है आपके पास कि अगर बोर्ड में एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे, ये है हमारी प्रॉब्लम। तो मेन तो मैंने बताया न्यूमरेटर में जब भी अंडर रूट आ जाए तो जनरली उसको क्या पुट करो, एक वेरिएबल का स्क्वायर, ताकि अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ से जो डी टी है इसकी वैल्यू क्या आएगी 2p डी पी। तो इंटीग्रेशन आई क्या होगा, यहाँ पर अंडर रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा p, और डी टी की जगह क्या रखोगे 2p डी पी अपॉन यहाँ पर क्या आएगा पी स्क्वायर माइनस 1। तो 2 यहाँ से बाहर ले लो, पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर माइनस 1 और डी पी। समझ में आ गया। तो बस ये ही क्वेश्चन था, क्योंकि अब यहाँ से तो सोल्व कर सकते हो, ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया ना। अरे यहाँ पर देखो ये भी यही लिखा हुआ है, वेरिएबल का नाम ही तो चेंज है, और यहाँ पर भी देखो यही लिखा हुआ है। यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो लास्ट में बनेगा तो वही, और फिर बाद में जो p है उसकी वैल्यू रख देना। p की वैल्यू क्या है, यहाँ से जो p की वैल्यू है वो है रूट टी, और जो t है ना उसकी वैल्यू रख दो e की पावर x प्लस 1। तो जो भी आंसर आए उसमें p की वैल्यू क्या रखोगे, अंडर रूट e की पावर x प्लस 1। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो वेरिएबल जो t है ना उसकी वैल्यू हम क्या रख रहे थे बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ e की पावर x प्लस 1, और यहाँ पर भी हम क्या पुट कर रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ e की पावर x प्लस 1। तो ये अगर कोई बच्चा सोच पाता है ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा, मतलब मेथड तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इसमें हमने 2 बार सब्स्टिट्यूशन किया है। लेकिन पता है अगर आपने एक बार सब्स्टिट्यूशन किया ना और उससे थोड़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन गई, मान लो जैसे यहाँ पर देखो ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन गई, तो इसमें हमने दोबारा सब्स्टिट्यूशन कर दिया। ऐसा थोड़ी ना कि एक बार सब्स्टिट्यूशन के आंसर आ जाएगा। हाँ बोर्ड के जो एग्ज़ाम है उनमें एक बार सब्स्टिट्यूशन से आंसर आ जाएगा, क्योंकि देखो मेथड नंबर 2 और 1 इसमें तो हमने 2 बार तो सब्स्टिट्यूशन किया ही नहीं। लेकिन समझाने का पॉइंट ये है, अगर कोई बच्चा ऐसे करता है तो वो 2 बार 3 बार भी सब्स्टिट्यूशन कर सकता है और आंसर ला सकता है, ठीक है ना। क्योंकि बोर्ड में मान लो ये क्वेश्चन आ गया फिर क्या करोगे,
अरे ये जो है ना, ये क्वेश्चन आ गया बोर्ड में तो क्या करोगे, बस मुझे ये बताओ। तो यहाँ पर आई होप जो मेरा पॉइंट था समझाने का वो आप समझ गए होगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो तीनों मेथड में देखो, अगर मेरे हिसाब से मानोगे ना, तो मेथड नंबर 1 और 2 बेस्ट हैं, और मेथड नंबर 3 अगर कोई बच्चा समझ पाता है तो वो ग्रेट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको डिस्कस कर रहे हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 1 है इसमें हमें दिया हुआ है 1/x इंटू 1 प्लस log x। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 1/x प्रेजेंट है, तो log x को अगर वेरिएबल t पुट करते हो तो काम बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर 1 प्लस log x को वेरिएबल t पुट कर दोगे तो भी तो काम बन जाएगा, बताया था ये मैंने पहले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर 1 प्लस log x को पुट कर रहा हूँ t। आप log x को भी t पुट कर सकते हैं और क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा 1/x dx इक्वल्स टू dt। तो 1/x dx की जगह क्या रखोगे, dt, और 1 प्लस log x की जगह क्या रखोगे, t। तो आंसर क्या आ गया, log ऑफ मोड t, और इंटीग्रेशन हो गया तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दो और जो t है इसकी वैल्यू रख दो। तो यहाँ पर t की वैल्यू क्या है, 1 प्लस log x प्लस c। अच्छा, जो कैलकुलस है ना उसमें अगर log का बेस नहीं लिखा रहे ना तो उसका बेस इन जनरल आप क्या मानोगे, e। तो यहाँ पर आपको पता है कि ln और जो log है अगर उसका बेस e है तो वो दोनों सेम ही चीज़ है, मतलब ऐसा लिख सकते हो कि ln मोड 1 प्लस ln x है ना, तो बात एक ही है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और जो इसका सेकंड पार्ट है इसको देखो, ये आपको दिया हुआ है 1 प्लस log x की पावर 3 अपॉन x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आपको पता है 1/x प्रेजेंट है, तो log x को अगर t पुट कर दोगे तो काम हो जाएगा। तो 1 प्लस log x को ही पुट कर लो t, ठीक है ना। अब ये क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। चाहे log x को पुट कर लो तो 1/x dx इक्वल्स टू dt। तो यहाँ से जो इंटीग्रेशन है इसका आंसर क्या आएगा, देखो t की पावर 3 और 1/x dx किस में चला गया, dt में। तो t की पावर 4/4 इंटीग्रेशन हो गया, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगा दो। तो 1 प्लस log x की पावर 4/4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये आपका आंसर हो गया। तो देखो, अगर मान लो कोई बच्चा सोच रहा है कि सर इनमें से कोई एक क्वेश्चन बता दो जिसमें log x को हम पुट कर लें क्या, वेरिएबल t। तो चलो जो फर्स्ट पार्ट है इसका मेथड नंबर 2 बता देता हूँ। यहाँ पर अगर log x को पुट करोगे क्या, t, तो 1/x dx इक्वल्स टू क्या आएगा, dt। तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा, देखो यहाँ पर बनेगा dt/1 प्लस टी, dt अपॉन 1 प्लस टी। अब ये क्या है, ये लीनियर एक्सप्रेशन है, तो क्या आएगा ln मोड 1 प्लस टी, और जो वेरिएबल है ना क्या, यहाँ पर वेरिएबल क्या, t, इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। तो आंसर क्या आ गया, ln मोड 1 प्लस log x, और यही तो आंसर आया था। बस ऐसे जो इसका सेकंड पार्ट है इसमें भी कर सकते हो, तो कैसे भी कर लो बच्चों। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें मैंने इसको डिटेल में समझा दिया था कि अगर कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा है तो उस पूरे को अगर टी पुट करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आई होप ये जो चारों क्वेश्चन है ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आगे के क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आज के जो ये चारों क्वेश्चन हैं इनके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी मेथड हैं, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।